हमने सोनप्रयाग से अमरनाथ बाबा की यात्रा को शुरू किया था और उसके बाद अब हम जो है गौरीकुंड में पहुंचे हैं। गौरीकुंड उस जगह का नाम है जहां से कहते हैं कि गौरीकुंड में स्नान करने के बाद आपको बाबा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जो है वो जाना चाहिए। वो गौरीकुंड की दिखा रहा हूँ, ये गौरीकुंड के दृश्य हैं जहाँ पर जो श्रद्धालु हैं नहा रहे हैं। और गौरीकुंड के उस तरफ की अगर बात करें तो मंदाकिनी नदी पड़ती है जिसका पानी काफ़ी ठंडा है, क्योंकि बर्फीले पहाड़ों से होकर मंदाकिनी नदी जो है वो बहती है, उसका पानी काफ़ी ठंडा है। लेकिन गौरीकुंड जहाँ पे आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये दृश्य गौरीकुंड के हैं। एक तरफ महिलाओं के लिए इस स्नान की व्यवस्था की गई है और दूसरी तरफ पुरुषों के लिए। और यहाँ पर इस गौरीकुंड में देखिए आप श्रद्धालु जो है वो स्नान करने के बाद और यात्रा है उसके दर्शनों के लिए यहाँ से प्रस्थान जो है वो करते हैं। कहते हैं कि गौरीकुंड में स्नान करके ही आपको केदारनाथ की ओर जो है वो यात्रा जो है वो शुरू करनी चाहिए। यहाँ पर श्रद्धालु गौरीकुंड में स्नान कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि आप गौरीकुंड से बीच बीच में एक धुआं सा देख रहे होंगे उठता हुआ। ये इसलिए उठता है क्योंकि गौरीकुंड का जो जल है वो काफ़ी गर्म है, इतना गर्म है कि इसमें पहले तो आप घुसते ही नहीं हैं, और अगर घुस जाएं तो आपको बाहर आने का मन ही नहीं करता, क्योंकि गौरीकुंड में स्नान जो है करना एक महत्व बताया गया है। और गौरीकुंड का पानी काफ़ी गर्म है, और इस गर्म पानी में स्नान करने के बाद आपकी सारी की सारी थकान जो है वो दूर हो जाती है। कि आप गौरीकुंड के दृश्य जो है वो देख रहे थे। हमने सोनप्रयाग से अमरनाथ बाबा की यात्रा को शुरू किया था और उसके बाद अब हम जो है गौरीकुंड में पहुंचे हैं। गौरीकुंड उस जगह का नाम है जहां से कहते हैं कि गौरीकुंड में स्नान करने के बाद आपको बाबा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जो है वो जाना चाहिए। वो गौरीकुंड की दिखा रहा हूँ, ये गौरीकुंड के दृश्य हैं जहाँ पर जो श्रद्धालु हैं नहा रहे हैं। और गौरीकुंड के उस तरफ की अगर बात करें तो मंदाकिनी नदी पड़ती है जिसका पानी काफ़ी ठंडा है, क्योंकि बर्फीले पहाड़ों से होकर मंदाकिनी नदी जो है वो बहती है, उसका पानी काफ़ी ठंडा है। लेकिन गौरीकुंड जहाँ पे आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये दृश्य गौरीकुंड के हैं। एक तरफ महिलाओं के लिए इस स्नान की व्यवस्था की गई है और दूसरी तरफ पुरुषों के लिए। और यहाँ पर इस गौरीकुंड में देखिए आप श्रद्धालु जो है वो स्नान करने के बाद और यहाँ से बाबा अमरनाथ की जो बाबा बर्फानी जो केदारनाथ की यात्रा है उसके दर्शनों के लिए यहाँ से प्रस्थान जो है वो करते हैं। कहते हैं कि गौरीकुंड में स्नान करके ही आपको केदारनाथ की ओर जो है वो यात्रा जो है वो शुरू करनी चाहिए। यहाँ पर श्रद्धालु गौरीकुंड में स्नान कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि आप गौरीकुंड से बीच बीच में एक धुआं सा देख रहे होंगे उठता हुआ। ये इसलिए उठता है क्योंकि गौरीकुंड का जो जल है वो काफ़ी गर्म है, इतना गर्म है कि इसमें पहले तो आप घुसते ही नहीं हैं, और अगर घुस जाएं तो आपको बाहर आने का मन ही नहीं करता, क्योंकि गौरीकुंड में स्नान जो है करना एक महत्व बताया गया है। और गौरीकुंड का पानी काफ़ी गर्म है, और इस गर्म पानी में स्नान करने के बाद आपकी सारी की सारी थकान जो है वो दूर हो जाती है। कि आप गौरीकुंड के दृश्य जो है वो देख रहे थे। मैं आपको बताऊं कि गौरीकुंड में स्नान करने के बाद श्रद्धालु यहाँ से जो है आगे का यात्रा जो है उससे शुरू करते हैं। गौरीकुंड से मैं अमित शर्मा। लगा तो ये बहुत अच्छा लगा गौरीकुंड में नहा। गौरीकुंड में अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गौरीकुंड का पानी कैसा था? बहुत गर्म है, एक साइड में टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। अगर तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया यहाँ पे नहाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना? हाँ, काफ़ी गर्म है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है ये। अब आगे देखते हैं भैया, पहली बार चले हैं, देखो जैसा आगे भोलेनाथ ने चाहा। मौसम साथ देना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। हर हर महादेव।
अरे हम तो दिया भी जला सकते हैं।